हजारों की तादाद में आज किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से आज ये अपनी मांगों को लेकर बल्लभ भवन का आज घेराव भी करने वाले थे। हमारे साथ अभी कुछ किसान लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मांग थी और किस लिए वो लोग प्रदर्शन किए। जी, क्या नाम है? समय सीमा महेश सोंदिया नाम है। कहाँ से आए हैं? ब्यावरा से आए। क्या मांग थी और ये प्रदर्शन आप लोग कब कितने बजे से कर रहे थे और डिप्टी सीएम ने किसान सम्मान रैली थी। इनने जो 2700 गेहूँ का जो बोला था वो अभी तक करा नहीं है। सरकार ने जो वादा करा था वो अभी तक करा नहीं है। तो हमारा विशेष सरकार को जगाना था। सरकार को जगाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर बात मानते हैं तो ठीक, नहीं तो वापस इकट्ठा होंगे और इसी जंगी प्रदर्शन में खड़े होंगे यहाँ पे आगे। और भी हमारे साथ सर, ये जो प्रदर्शन हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम क्या बोल के गए? देखिए, हम बल्लभ भवन जा रहे थे। हमारा उद्देश्य बल्लभ भवन घेराव का था। पूरा हमारा उद्देश्य वही था। लेकिन 12 बजे से मध्य प्रदेश सरकार की सूचना आ रही थी कि हम आपके पास आ रहे हैं। मुख्य सचिव या बल्लभ भवन, ये सूचना आप लोगों को दी गई कि हम आपके पास स्वतः आ रहे कोई हैं? जवाब नहीं दिया। अच्छा, हमारा उद्देश्य सिर्फ बल्लभ भवन घेराव का था। लेकिन अंत समय में जब समय हो गया और प्रशासन ये कह रहा है चारों तरफा से हमको घेर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हमारी संख्या आप देख रहे हैं, आपको पता है मीडिया के माध्यम से 10,000 आदमी। हम कहाँ जाते? उस स्थिति में हम क्या करते? जब चारों तरफा से हमको रोक दिया गया है तो फिर हमने मजबूरी में कि आप आइए। तो वो मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश जी देवगौड़ा जी आए और उनके साथ जो भी सचिव हैं वो सब आए और उनको ज्ञापन दिया गया है। और उनने आप जो ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जो बल्लभ भवन का घेराव करना चाह रहे थे, इसका उद्देश्य क्या था? कि क्या मांगे थी, किस लिए करना चाह रहे थे? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, प्रशासन की तानाशाही बहुत चढ़ गई है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है, खास तौर से राजस्व विभाग और बिजली विभाग इतना निरकुंस हो गया है कि जिसकी पटवारी आरआई एक इकाई है नीचे, वो पूरी तरह से अंकुश हो चुकी है। तो डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा ये योजनाएं पूरी बनी हुई हैं। हमने कल परसों निकाल दिया है आदेश, मुख्य सचिव ने, सरकार ने निकाल दिया है, लागू हो गया है। हर जिले में कलेक्टर नीचे जाके पटवारी के यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। कुछ आदेश निकाले हैं अभी शायद कि पटवारी सुबह 9 बजे से और रात को 6 बजे 8 बजे तक अपने मुख्य केंद्र पर रहेगा। कहीं नहीं, ऐसा कुछ बहुत से निकाले। अभी हम 3-4 दिन से यहीं हैं, हमने पढ़ा नहीं है क्या है, समय न होने के कारण। अब देखते हैं कितने। आपकी मुख्यतः मांगे क्या थी? हमारी मुख्यतः मांग, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एक है। भारत सरकार ने कहा था 2700 रुपये गेहूँ और 3100 रुपये धान, उसको लागू किया जाए। उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, सरकारें उन्हीं की हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार अलग थोड़ी है ना। यहाँ और भी किसान लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह पाल। कहाँ से आए आप? ये राजगढ़ जिला के सारंगपुर तहसील। आप ये प्रदर्शन हो रहा था, इस प्रदर्शन में आप शामिल होने आए, आप क्या मांगे थी, क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप? किसानों की समस्याओं को लेकर आए थे हम। आप भी किसान हैं? आप भी किसान हो? अच्छा, क्या डिप्टी सीएम आए तो क्या बोला उन्होंने? ये गेहूं का समर्थन मूल्य किया जाए, 2700 रुपया गेहूं का भाव। सोयाबीन भी समर्थन मूल्य से कम बिकी। बहुत है। आपका क्या नाम है? जीवन सिंह परमार, कक्कू कहाँ जी, से आए हैं आप? सीहोर जिला। अच्छा, क्या मांग थी? आप क्यों प्रदर्शन करने आए थे? ये हमारी सरकार से तो मांगनी थी, जो प्रशासनिक अधिकारी है मंच से घोषणा कर देते हैं, मतलब मंत्री लोग, पर उसका अमल नहीं कर पाते, मतलब प्रशासन अधिकारी। वो उस मांग के लिए मतलब हम बल्लभ भवन का घेराव करना चाहते थे, मगर सरकार जब हमारे पास ही आ गई और पूरा मुख्य सचिव इधर आ गया तो हमको बल्लभ भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंच से घोषणा कर गए तो क्या लागू होगा, नहीं होगा, क्या लगता है आपको? वो जो हमारा ज्ञापन था वो खुद लेके गए हैं, और अगर 2-3 दिन में इसका मतलब निराकरण नहीं होगा तो अगला हम जो भी रणनीति होगी उसको, मतलब आगे और भी आप इसमें प्रदर्शन भी कर सकते हैं या कार्रवाई? अगर इसका मतलब निराकरण नहीं हुआ तो इसका आगे भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली तक जाएंगे जी, जरूर। मोदी जी से बात करें? बिल्कुल, मोदी जी से बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी हमारे किसान हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? प्रवेश वर्मा, कहाँ से आए हैं आप? इछावर से आए हैं। अच्छा, क्या समस्या थी आपको, क्यों आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन इसलिए जो किसानों के साथ जिस प्रकार से न्याय नहीं हो रहा है। जब फसलों के दाम की बात करें, फसलों के दाम जो वादे किए थे वो उस तरीके से दाम नहीं बढ़ाया। जिस प्रकार से सोलर पंप योजना चालू की गई थी किसानों के लिए, उस योजना को बंद कर दिया गया। जिस प्रकार से नामांतरण बंटवारे में पटवारी अपने हलकों पे मौजूद नहीं है,
उन सारी समस्या जिस पर खाद्य में इस प्रकार देखा गया है, इस बार खाद्य जो है ना के बराबर आया गया है, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिला। उन सारी ऐसी हजारों समस्याओं को लेकर आज हमारा घेराव है और किसानों को आईना दिखाने का काम हमने किया है। नहीं तो जो है कि आगे और प्रदर्शन होगा और घेराव होगा। मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने अभी आप लोगों के बीच में बैठे रहे काफ़ी देर तक, उन्होंने आप लोगों की बातें भी सुनी, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो भी किसानों की समस्या है, कुछ पर डिसीजन ले लिए गए हैं, कुछ अभी रुके हुए हैं और इनका निराकरण जल्दी किया जाएगा। तो उनके आश्वासन पर किसान संघ परिवार ने माना है कि अगर आने वाले एक आध महीने में अगर सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम आगे फिर कूच करेंगे और विधानसभा और सचिवालय का बल्लभ भवन का घेराव करेंगे और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, जो हमारी इकाई से शुरू होता है ग्राम से लेकर विधानसभा तक चालू रहेगा। ठीक है, आप बेटा तुम भी आए हो यहाँ, स्कूल नहीं गए आज? आज मैं आया था भोपाल, किसानों की दिक्कत बहुत हो रही है। मैं क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रियांक बिश्नोई, मैं कहाँ के रहने वाले हो? मैं टेमलावाड़ी का रहने वाला हूँ, तहसील खिड़किया, जिला हरदा से रहने वाला हूँ। मैं समस्या है किसानों को गेहूं का भाव 3000 नहीं मिल रहा है और बिजली और ये सब काटी जा रही है और सोयाबीन का भाव 6000 नहीं हो रहा है। इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन भोपाल रखा गया है। तो उसमें इस प्रदर्शन में इसलिए आप भी आए हो, शामिल हो? हाँ, तो आपको क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी? कि किसानों की दिक्कत पूरी सही हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने कि जिस तरीके से ये हजारों की तादाद में किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इनकी प्रदर्शन में गेहूं, धान, इन सब चीज़ों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहाँ पहुँचे और करीब आधा घंटा तक यहाँ किसानों के बीच में रहे और उन्होंने उनकी बातें सुनी और उनका कहना है कि किसानों की कुछ मांगें उनकी पूरी कर दी गई हैं और आगामी समय में इनकी और भी संगठन के साथ या कैबिनेट में बैठक चर्चा करके और इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उसमें पूरे प्रदेश की किसानों की समस्याएं और अनेक जिले की मांग उसमें थी। मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और किसानों के लिए हमने अनेक निर्णय लिए हैं, लेकिन जो मांगे उन्होंने आज यहाँ पर रखी है और जो ज्ञापन दिया है, भारतीय किसान संघ के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद भी करूंगा। मैं आए हुए किसानों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त की है। तो सरकार किसान के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से उनने जो मांगे रखी है उनका सम्मानजनक समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र समय सीमा में हो जाए। विभिन्न विभागों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन था और चूंकि किसानों का हजारों की संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए और किसानों के दबाव के कारण ही आज सरकार किसानों के बीच में आकर और हमें अपनी समस्याओं के निराकरण के विषय में आश्वस्त करके गई है और हमें 15 दिन का समय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। 15 दिन में अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा। अभी जैसे कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों से 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, पर वो दिखता साकार नहीं हो रहा है। उसके लिए सभी मध्य भारत प्रांत से किसान आए थे और सरकार को ये बताने आए थे, आपने वादा किया है, आप ये वादा खिलाफी ना हो और इसको आप पूरा करिए। दूसरा धान का विषय था 3100 रुपये में खरीदने का और हम देख रहे हैं कि अभी 2400-2500 में धान खरीदी जा रही है। और वर्तमान में अभी जो विद्युत का समय, लाइट का जो पंप का 10 घंटे का है, वो मात्र 5 से 6 घंटे लाइट किसानों को मिल पा रही है। और ऐसी स्थिति है, अगर किसान दूसरी मोटर लगाता है तो उससे विद्युत का प्रकरण बनता है। जब ये किसान की विद्युत की चोरी कर रहे हैं, 10 घंटे की जगह 5 घंटे दे रहे हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये विद्युत विभाग पे कार्रवाई कौन करेगा। तो ये दोयामी प्रकार का एक तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। राजस्व में हम चले जाएंगे, नामांतरण बंटवारे के नाम से, सीमांकन के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि 50 रुपये के खसरे के शुल्क में सीमांकन होना चाहिए।
और हमारी कलेक्टर के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि 60 मशीनें हमारे यहाँ हैं सीमांकन की, पर वो सभी खराब पड़ी हैं। तो जब राजधानी के जिले में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं तो बाकी हमारे दूरस्थ जिले में बैठे किसान के साथ क्या हो रहा है, इससे हम समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री आए थे आप लोगों के प्रदर्शन के बीच में, काफी समय दिया, जी आश्वासन तो दिया जी होगा कुछ उन्होंने, क्या कहा? हाँ, हमने ज्ञापन हमारे दूरस्थ जिले की समस्याओं को लेके, प्रांत की समस्याओं को लेके माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। पर अगर हमारी जो ज्ञापन के संबंध में उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगामी समय को फिर हम 2010 की तरह पूरे भोपाल को जाम करने के लिए बाध्य होंगे। और इसी के साथ ही अब प्रदर्शन खत्म हो गया है। आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में किसान पहुंचे थे, कई जिलों से पहुंचे थे। इनमें कई युवा भी हैं, किसान भी हैं, नेता भी हैं, बच्चे हैं। इन सब की मांगे पूरी होने को लेकर डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे थे और इन लोगों की चर्चा हो गई है और चर्चा होने के बाद अब ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।